बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल के सभी मेंबरान और वीडियो को देखने और सुनने वालों को राशिद वॉइस की जानिब से खुश आमदीद। मोहतरम दोस्तों, आज का हमारा मौजू है हज़रत शाह इस्माइल शहीद मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह तवाइफों के कोठे पर। हज़रत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह हज़रत शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के पोते हज़रत शाह अब्दुल गनी देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद और हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के भतीजे थे। आपका पूरा ख़ानदान मुहद्दिस व मुफक्किर और वलियों का ख़ानदान था। आपने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद के लिए तहरीक भी चलाई थी। दिल्ली के हर छोटे बड़े लोग आपकी बड़ी इज्जत करते थे। एक दिन दिल्ली के मदरसा अजीज़िया के सामने से कुछ लड़कियां अपनी अदाओं से सबको घायल करती गुजर रही थी कि हज़रत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की एक नज़र उन पर पड़ गई। हज़रत ने अपने साथियों से पूछा, ये कौन हैं? साथियों ने बताया कि ये तवाइफें हैं और किसी नाच रंग की महफिल में जा रही हैं। ये दीन इस्लाम को बदनाम करने वाली अपने आप को मुसलमान कहती हैं। शाह साहब ने जब ये बात सुनी तो फरमाया, बदअमल और बदकिरदार ही सही, एक कलमा गो होने के नाते ये हमारी बहनें हैं, लिहाजा हमें उन्हें नसीहत करनी चाहिए। मुमकिन है कि गुनाह से बाज आ जाएं। साथियों ने कहा, उनको नसीहत करने का कोई फ़ायदा नहीं, उन्हें नसीहत करने वाला उल्टा खुद बदनाम हो जाएगा। शाह साहब ने फरमाया, कुछ भी हो, मैं तो ये फरीज़ा अदा करके रहूँगा। साथियों ने अर्ज़ किया, हज़रत आपका उनके पास जाना ठीक नहीं है। शहर के चारों तरफ आपके मजहबी मुखालफिन हैं जो आपको बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। शाह साहब ने फरमाया, मुझे इस बात की परवाह नहीं, मैं उन्हें ज़रूर नसीहत करने जाऊँगा। इस आज़म के बाद आप घर तशरीफ़ लाए, दरवेशाना लिबास ज़ेब तन किया और तने तनहा तवाइफों के हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर सदा लगाई, अल्लाह वालियों दरवाज़ा खोलो और फ़कीर की सदा सुनो। थोड़ी देर में एक लड़की अंदर से निकलती है और पूछती है, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? वो कहते हैं, फ़कीर हूँ। लड़की अंदर जाकर कुछ पैसे लाकर देती है। शाह साहब कहते हैं, मैं एक सदा कहा करता हूँ और बगैर सदा कहे कुछ नहीं लेता, लिहाजा अंदर जाकर कहो मेरी सदा सुन ले। वो जाकर इजाज़त लेती है, फिर उन्हें अंदर बुलाया जाता है। अंदर दाखिल होते ही शाह साहब देखते हैं कि चारों तरफ चिराग रोशन हैं। तवाइफें तबले और ढोलक की थाप पर थरक रही हैं। उनकी घुंघरुओं की झनकार ने अजीब समा बना रखा है। उनमें सबसे खूबसूरत तवाइफ का नाम मोती था। जो ही उसकी निगाह इस फ़कीर पर पड़ी, उस पर हैबत तारी हो गई। वो जानती थी कि इसके सामने फ़कीराना लिबास में गदागर नहीं बल्कि शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह खड़े हैं, जो हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के पोते और शाह अब्दुल अजीज़, शाह रफ़ीउद्दीन और शाह अब्दुल क़ादिर रहमतुल्लाह अलैह के भतीजे हैं। वो तेज़ी से अपनी नशिस्त से उठी और एहतराम के साथ शाह साहब के सामने जा खड़ी हुई। बड़े अदब से अर्ज़ किया, हज़रत आपने हम सियाकारों के पास आने की ज़हमत क्यों की? आपने पैगाम भेज दिया होता तो हम आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते। शाह साहब ने फरमाया, बड़ी भी, तुमने सारी ज़िंदगी लोगों को राग व सुरूर सुनाया है, आज कुछ देर हम फ़कीरों की सदा भी सुन लो। मोती ने कहा, जी सुनाइए, हम मुकम्मल तवज्जो के साथ आपका बयान सुनेंगे। यह कहकर उसने तमाम तवाइफों को घुंघरू उतारने और तबले ढोलकियां बंद करके वाज सुनने का हुक्म दे दिया। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने सूरे वत्तीन की तिलावत फरमाई। आपकी तिलावत इस कदर वजद आफरी और पुरसोज थी कि तवाइफें बेखूद हो गई। उसके बाद आपने आयात मुबारका का दिलनशीन रवा तर्जुमा बयान फरमाया। जब तवाइफों ने शाह साहब की दिलनशीन अंदाज में सूरत की तशरीह सुनी
تو ان پر لرزہ طاری ہو گیا، روتے روتے ان کی ہچکیاں بند ہو گئی۔ شاہ صاحب نے جب ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑیاں دیکھی تو انہوں نے بیان کا رخ توبہ کی طرف موڑ دیا اور بتایا کہ جو کوئی گناہ کر بیٹھے پھر اللہ سے اس کی معافی مانگ لے تو اللہ بڑا رحیم ہے، وہ معاف بھی کر دیتا ہے، بلکہ اسے تو اپنے گناہگار اور سیاکار بندوں کی توبہ سے بے حد خوشی ہوتی ہے۔ آپ نے توبہ کے اتنے فضائل بیان کیے کہ ان کی سنسکیاں بن گئی۔ شاہ صاحب نے انہیں اٹھ کر وضو کرنے اور 2 رکعت نوافل ادا کرنے کی ہدایت کی۔ راوی کہتے ہیں کہ جب وہ وضو کر کے قبلہ رخ کھڑی ہوئی اور نماز کے دوران سجدوں میں گری تو شاہ صاحب نے ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور عرض کیا، اے مقلب القلوب، میں تیرے حکم کی تعمیل میں اتنا کچھ ہی کر سکتا تھا، یہ سجدوں میں پڑی ہیں، تو ان کے دلوں کو پاک کر دے، گناہوں کو معاف کر دے اور انہیں آبرو مند بنا دے تو تیرے لیے کچھ مشکل نہیں، ورنہ تجھ پر کسی کا زور نہیں۔ میری فریاد تو یہ ہے کہ انہیں ہدایت عطا فرما، انہیں نیک بندیوں میں شامل فرما۔ ادھر شاہ صاحب کی دعا ختم ہوئی اور ادھر ان کی نماز۔ وہ اس حال میں اٹھی کہ دل پاک ہو چکے تھے۔ اب شاہ صاحب نے عفت معاب زندگی کے برکات اور نکاح کی فضیلت بیان کرنی شروع کی تو یہ عورتیں نکاح پر راضی ہو گئی۔ شاہ صاحب نے اپنے تحریک کے نوجوانوں سے کچھ کا نکاح کروا دیا اور ان کو اپنے تحریک میں شامل کر لیا، اور ادھیڑ عمر والیوں نے گھروں میں بیٹھ کر محنت مزدوری سے گزارا شروع کر دیا۔ ایک دن خوبصورت موتی نام کی خاتون کو ان کے جاننے والوں نے سادہ لباس میں مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے ہاتھ والی چکی پر دال پیستے دیکھا تو پوچھا، وہ زندگی بہتر تھی جس میں تو ریشم کے ملبوسات میں شاندار لگتی اور تجھ پر مال و دولت نشاور ہوتے تھے، یا یہ زندگی بہتر ہے جس میں تیرے ہاتھوں پر چھالے پڑے ہوئے ہیں؟ موتی کہنے لگی، اللہ کی قسم، مجھے گناہ کی زندگی میں کبھی اتنا لطف نہ آیا جتنا مجاہدین کے لیے چکی پر دال پیستے وقت ہاتھوں پر ابھرنے والے چھالوں میں کانٹے چبھتے ہیں۔ محترم دوستو، اگر ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارا حوصلہ افزائی کریں تاکہ آپ لوگوں کے سامنے مزید بہتر سے بہتر ویڈیو پیش کی جا سکے۔ السلام علیکم۔